प्रेम इस सृष्टि की सबसे सुंदर और अद्भुत अनुभूति है। प्रेम अपने साथ साथ आनंद, विरह, अद्वैत, उत्साह, दुख जैसी बहुत सी भावनाओं को लेकर एक अलग ही मनः सृष्टि का निर्माण करता है। आज एक ऐसी ही कथा सुनते हैं। नमस्कार, कल्प कथा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चंद्र के पुत्र बुध और इला की कहानी सुनी। उनके पुत्र पुरुरवा और स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाम के संस्कृत नाटक में विस्तार से लिखी है। उसी के आधार पर यह कथा है। उर्वशी नाम की अप्सरा अपने रूप और कला से देवराज इंद्र को सबसे प्रिय थी और पुरुरवा एक पराक्रमी राजा था और उसका बल इतना था कि कभी कभी देवासुर संग्राम में इंद्र भी उनको अपनी सहायता के लिए बुलाते थे। एक बार उर्वशी अपनी सहेली चित्रलेखा और अन्य अप्सराओं के साथ जा रही थी। तब मौका देखकर केशी नाम के राक्षस ने उर्वशी और उसकी सखी चित्रलेखा का अपहरण कर लिया। यह सब देख अन्य अप्सरा मदद के लिए चिल्लाने लगी। देवराज इंद्र के मित्र पुरुरवा वहां से पसार हो रहे थे और उन्होंने अप्सराओं की पुकार सुनी। वह अप्सराओं के पास आए और सारी बात जानी। पुरुरवा ने अप्सराओं को एक पर्वत पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और वे अपना रथ लेकर केशी के पीछे भागे। जैसे ही केशी दिखा, उन्होंने केशी को युद्ध के लिए ललकारा। पुरुरवा ने अपने शौर्य से केशी को मार भगाया। उर्वशी तो केशी को देखकर ही भयभीत होकर बेहोश हो गई थी। चित्रलेखा ने उसे प्रयत्न पूर्वक जगाया और बताया कि अब वे मुक्त है और केशी अब यहाँ नहीं है। यह सुनकर उर्वशी ने तुरंत पूछा कि क्या देवराज हमारी मदद के लिए आए थे? चित्रलेखा ने मना करते हुए कहा कि नहीं, यह पुरुरवा ही है जिन्होंने असुर को मार भगाया और हमें बचाया है। पुरुरवा उर्वशी के सौंदर्य से अभिभूत हो गए और उर्वशी भी पुरुरवा का पराक्रम सुनकर उनकी ओर आकर्षित हुई। लेकिन वह एक अप्सरा थी और पुरुरवा एक पृथ्वीवासी था, इसलिए उनका साथ रहना संभव नहीं था। उन्होंने एक देवदूत को अप्सराओं को इंद्र के पास पहुंचाने का दायित्व सौंपा और वे अपने नगर में लौट तो आए, लेकिन अपना हृदय उर्वशी के पास ही छोड़कर आए थे। उनका मन अभी किसी कार्य में लग नहीं रहा था। पुरुरवा के मित्र मानवक ने जब यह सब देखा तो राजा से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। पुरुरवा ने सारी घटना सुना दी और कहा कि वे उर्वशी को भुला नहीं पा रहे हैं। मानवक ने उन्हें अपनी पत्नी के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वे पुनः लौटकर आए तब से रानी को मिलने नहीं गए थे। मानवक की बात सुनकर वे अपनी पत्नी के पास गए। रानी औशी नरी ने पुरुरवा का स्वागत किया। जब रानी ने पूछा कि स्वर्ग अब सुरक्षित है, क्या इंद्र अब भय मुक्त है, यह सुनकर पुरुरवा ने अपने आप में ही खोए हुए कहा कि हाँ उर्वशी, अब सब सही है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और राजा तुरंत वहाँ से चले गए। औशी नरी ने जब उर्वशी का नाम सुना तो वह बहुत हैरान हो गई। उनका हृदय आहत हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय दासी निपुणिका को मानवक से बात करके सत्य जानने के लिए भेजा। निपुणिका जानती थी कि मानवक सरलता से कोई भेद नहीं बताएंगे। उसने युक्ति से मानवक को कहा कि महाराज ने महारानी के हृदय को ठेस पहुंचाई है। महाराज ने रानी को उस नाम से पुकारा जिन्हें वे प्रेम करते हैं। मानवक व्याकुल होकर बोल उठा, क्या महाराज ने रानी को उर्वशी कहा? बस इतना सुनते ही दासी ने उर्वशी कौन है, यह प्रश्न पूछा। मानवक ने उत्तर दिया कि उर्वशी एक अप्सरा है। राजा उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह राजा का ध्यान दूसरी ओर हटाने का यत्न करेगा। यह सुनकर दासी चली गई। कुछ समय पश्चात पुरुरवा वहां आए और दोनों उद्यान में घूमने लगे। मानवक ने राजा को सलाह दी कि उर्वशी को भुलाना ही उचित होगा, क्योंकि यह प्रेम पाना संभव नहीं था। लेकिन राजा के लिए यह असंभव था। वे तो कुछ ऐसा उपाय चाहते थे जिससे वे निरंतर उर्वशी की याद में खोए रहे।
मानवक ने 2 उपाय बताए। एक तो अधिक से अधिक सोए ताकि उर्वशी को स्वप्न में मिल सके, अथवा उर्वशी का चित्र बनाकर उसका ध्यान करे। राजा के लिए यह भी संभव नहीं था। उन्होंने मानवक से कहा कि उनकी व्यथा उन्हें सोने नहीं देगी और अगर चित्र बनाने का यत्न करेंगे तो उनकी आंख आंसुओं से भर जाएगी और चित्र कभी भी पूर्ण न हो पाएगा। अपने प्रेम को एक पक्षीय समझकर व्यथित हुए राजा को पता नहीं था कि उर्वशी की मनःस्थिति क्या है। उधर उर्वशी भी पुरुरवा को बुला नहीं पाई और वह अपनी सखी के साथ उसी उद्यान में पहुंची जहां राजा और मानवक बातें कर रहे थे। उन्होंने राजा और मानवक की बात सुन ली। उर्वशी से राजा की व्यथा देखी नहीं गई और एक भोजपत्र पर अपने प्रेम का संदेश लिखकर राजा और मानवक जहां बैठे थे वहां गिरा दिया। राजा उस भोजपत्र को देखकर चौंक गए क्योंकि उस पे कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने भोजपत्र उठाया और पढ़ने लगे, जिसमें उर्वशी का प्रेम संदेश था। मानवक ने भी यह सब सुना तो उससे रहा न गया और उसने राजा से कहा कि उर्वशी प्रकट क्यों नहीं हो रही है। राजा ने वह भोजपत्र मानवक को संभालने के लिए दिया और उसी क्षण उर्वशी वहां प्रकट हो गई। उर्वशी को अपने सन्मुख देखकर राजा ने कहा कि मैं विश्व का सबसे भाग्यवान मनुष्य हूँ क्योंकि आपका प्रेम मुझे मिला है। जैसे ही पुरुरवा ने उर्वशी का हाथ पकड़ा, वहां एक दूत प्रकट हुआ और उसने कहा कि उर्वशी तथा चित्रलेखा को इंद्र याद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उर्वशी उनके दरबार में लक्ष्मी स्वयंवर का नृत्य करे। पुरुरवा ने उर्वशी को रोका तो नहीं, परंतु कभी कभी उर्वशी राजा को याद कर ले ऐसा निवेदन किया। उर्वशी चली गई। राजा फिर से उदास हो गए। राजा ने अपने मित्र से वह भोजपत्र मांगा जिसमें उर्वशी का प्रेम संदेश था, लेकिन मानवक उसे संभाल नहीं पाया और वह उद्यान में कहीं गिर गया था। दोनों उस पत्र को ढूंढने लगे, लेकिन वह पत्र तो सत्य जानने के लिए आई हुई रानी औशीनरी के हाथ लग गया। उसने वह प्रेम पत्र पढ़ा। वह अपनी ईर्ष्या और दुख को न छिपा सकी और वह भोजपत्र लेकर दुखी पुरुरवा के पास पहुंची और कहा कि आप दुखी मत होइए, ये लीजिए आपका अमूल्य प्रेम पत्र। और राजा की बात सुने बिना ही औशीनरी वहां से चली गई। राजा ने औशीनरी को मनाने और प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। दूसरी ओर उर्वशी स्वर्ग की देव सभा में लक्ष्मी बनकर अपनी सखियों के साथ नृत्य करने लगी। नृत्य अपने चरम पर था और लक्ष्मी बनी हुई उर्वशी को पूछा गया कि वह यहाँ उपस्थित देवता गण में से किसको प्रेम करती है। प्रेम से व्याकुल उर्वशी के मुख से पुरुषोत्तम के बदले पुरुरवा शब्द निकल गया और जैसे बिजली गिरी, नृत्य रुक गया। नृत्य के गुरु भरत मुनि ने क्रोधित होकर उर्वशी को स्वर्ग से निकाल दिया। उर्वशी के स्वर्ग से जाने से पहले इंद्र उसे मिलने आया और कहा कि तू मेरी प्रिय अप्सरा है और पुरुरवा भी मेरा मित्र है, तुम उसके पास जा सकती हो। लेकिन याद रखना, यदि तुमने पुरुरवा की संतान को जन्म दिया और पुरुरवा ने उसका मुख देख लिया तो तुम्हें पुनः स्वर्ग में लौटना होगा। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए और उर्वशी पृथ्वी पर आई। स्वर्ग में घटी इस घटना से अनजान औशीनरी को अपने पति के साथ किए हुए व्यवहार से पछतावा हुआ और पुरुरवा को रात्रि के समय महल की छत पर मिलने के लिए संदेश भेजा। साथ ही राजा को यह भी सूचित किया गया कि महारानी कोई व्रत रखने वाली है जिसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य है। पुरुरवा ने इस बात का स्वीकार किया और रात्रि के समय मानवक के साथ छत पर पहुंच गए। उसी समय स्वर्ग से निकाली गई उर्वशी भी चित्रलेखा के साथ वहां पहुंची। वे दोनों पुरुरवा को छत पर देखकर उनके सामने प्रकट होने ही वाली थी, तब महारानी औशीनरी को वहां आते देखकर वे रुक गई और वहां क्या हो रहा है यह देखने लगी। महारानी ने राजा को प्रेम से पुकारा और राजा ने भी उनका स्वागत किया। महारानी ने चंद्रमा की और अपने पति की पूजा करके
अपने व्रत का संकल्प लेते हुए कहा कि मैं औशीनरी, चंद्रमा और रोहिणी को साक्षी करके आर्यपुत्र को प्रसन्न कर रही हूँ। आज से आर्यपुत्र जिस किसी स्त्री को प्रेम करेंगे और जो भी स्त्री आर्यपुत्र की पत्नी बनना चाहेगी उनको मैं सदा ही प्रेम करूंगी। रानी का ऐसा संकल्प सुनकर उर्वशी को संतोष हुआ, लेकिन राजा ने कहा कि ऐसी प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा कि अब वह प्रतिज्ञा ले चुकी है और रानी अपनी दासियों के साथ वहां से चली गई। पुरूरवा अधिक उदास हो गए क्योंकि वे उर्वशी के साथ साथ औशीनरी को भी प्रेम करते थे। रानी के चले जाने के बाद वे फिर से उर्वशी के विषय में सोचने लगे। उर्वशी जो सब कुछ सुन चुकी थी और वह प्रकट हो गई और कहने लगी, मेरे प्रियतम, अब महारानी के व्रत से हमारे प्रेम में कोई अवरोध नहीं है। अब हम साथ रह सकते हैं। उर्वशी की ऐसी बात सुनकर पुरूरवा प्रसन्न हो गए और कुछ काल पश्चात वे दोनों गंधमादन पर्वत पर विहार करने लगे। समय आनंद से व्यतीत हो रहा था। एक दिन नदी के किनारे एक सुंदर कन्या को देखकर पुरूरवा उसे ताकते रहे। यह देखकर उर्वशी ईर्ष्या से जल उठी और क्रोधित होकर पुरूरवा से कहा कि अब तुम उसके साथ ही रहो, मैं जा रही हूँ। राजा उसे रोकने लगा, लेकिन उर्वशी पुरूरवा को धकेलती हुई अनजाने में कुमारवन में चली गई। वह विस्तार भगवान कार्तिकेय की तपोभूमि थी और स्त्री के लिए प्रतिबंधित थी। यदि कोई स्त्री उस वन में प्रवेश करे तो वह तत्काल लता के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नियम कार्तिकेय ने बनाया था। उर्वशी भी लता में परिवर्तित हो गई। अब यदि कोई माता पार्वती के चरणों की लाली से बने लाल मणि का स्पर्श उस लता को करवाता है तो ही वह अपने मूल स्वरूप को पा सकती है। पर यह कैसे संभव था? उधर पुरूरवा उर्वशी को न पाकर पागल से हो रहे थे। उन्हें जो कुछ भी दिखता उसमें उर्वशी को ढूंढते थे। कभी बादल में उनको राक्षस दिखता था जो उर्वशी को उठा कर ले गया है, ऐसा मानते थे। कोयल, मोर, हंस, हाथी आदि से उर्वशी का पता पूछते थे और जवाब न मिलने पर आगे चले जाते थे। इसी प्रकार पागलों की तरह इधर उधर भटकते हुए प्रलाप करते हुए एक दिन उन्हें एक पत्थर की दरार में लाल रंग की चमकती हुई कुछ चीज दिखाई दी। राजा को समझ में नहीं आया कि वह क्या है। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह लाल मणि थी। उन्होंने मणि को हाथ में तो उठा लिया और फिर उन्हें याद आया कि अब उर्वशी तो है नहीं, यह मणि मेरे किसी काम की नहीं है। उन्होंने मणि गिरा दी। तभी देववाणी हुई जिसने राजा को बताया कि यह माता पार्वती के चरणों की लाली से बनी दिव्य मणि है। इसे अपने पास रख लो क्योंकि यह मणि बिछड़े हुए प्रियजन को मिलाने का सामर्थ्य रखती है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने उर्वशी से पुनः मिलन होगा यह सोचकर मणि अपने साथ रख ली। कुछ आगे जाकर राजा ने अपने सामने एक पुष्पहीन लता देखी। राजा का मन उस ओर खींचने लगा। उस सूखी लता को देखकर उनको उर्वशी याद आ गई और जैसे ही उन्होंने लता को गले लगाने के लिए हाथ लगाया, वह लता तत्काल उर्वशी में परिवर्तित हो गई। राजा को विश्वास न हुआ और अपनी आंखें बंद ही रखी, लेकिन उर्वशी ने राजा को आंखें खोलने के लिए कहा और साथ ही कहा कि यह स्वप्न नहीं है, हम फिर से मिले हैं। राजा के हाथ में लाल मणि देखकर उर्वशी सारी बात समझ गई और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए वह कैसे लता में परिवर्तित हो गई थी वह बताया। महल को छोड़े बहुत समय हो गया था, इसलिए उर्वशी ने पुनः अपने राज्य में जाने के लिए राजा को प्रेरित किया। नगर में राजा के पुनः आने की बात सुनकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन दोनों का अच्छी तरह से स्वागत हुआ। राजा उस लाल मणि का बहुत ही आदर करता था क्योंकि उस मणि के कारण ही उर्वशी से मिलना संभव हुआ था। अब राज्य में सब राजा का एक उत्तराधिकारी भी होना चाहिए, ऐसा मानते थे। समय बीतता गया।
एक दिन एक सेवक मणि को संभाल कर ले जा रहा था, तब आकाश में उड़ रहे गिद्ध ने उसे मांस समझकर झपटकर उठा लिया और उड़ गया। राजा ने महल की छत से यह देखा और अपने धनुष बाण से निशान साधने का प्रयत्न किया, लेकिन गिद्ध बहुत दूर जा चुका था। राजा ने सिपाहियों को उस पक्षी का पीछा करने के लिए आदेश दिया, ताकि जब वह पक्षी अपने घोंसले में जाए तब उसे मारकर मणि लाया जा सके। कुछ समय पश्चात सिपाही एक तीर और मणि को लेकर लौट आए और राजा को बताया कि वह तीर किसी और का है, जिसने सैनिकों से पहले ही उस पक्षी का शिकार किया था। राजा ने मणि संभाल कर रखने के लिए मंत्री को दे दी और तीर पर अंकित नाम को पढ़ने लगा। पुरुरवा हैरान हो गए, क्योंकि उस तीर पर उर्वशी और पुरुरवा के पुत्र आयुष का नाम अंकित था। राजा को तो पता ही नहीं था कि उर्वशी से उनकी कोई संतान भी है। उसी समय वहां महामंत्री उपस्थित हुए और कहा कि च्यवन ऋषि के आश्रम से एक सन्यासिनी राजा से मिलना चाहती है और उनके साथ एक बालक भी है। राजा ने तुरंत दोनों को अंदर बुलाया। बालक को देखकर पुरुरवा का मन वात्सल्य से भर गया और उनको लगा कि यह मेरा पुत्र होना चाहिए। तभी मेरा मन उसके प्रति इतने स्नेह से भर गया है। राजा ने तपस्विनी को प्रणाम करके वहां आने का प्रयोजन पूछा। तपस्विनी ने बताया कि मुझे पता नहीं है कि क्यों उर्वशी ने इस बालक को जन्म देकर मुझे सौंप दिया। मैंने ही इस बालक को पाला है, लेकिन आज च्यवन ऋषि के शिष्य होने पर भी बालक ने आश्रम के नियम को भंग करके एक जीवित पक्षी का शिकार किया है। इसलिए च्यवन ऋषि ने इस बालक को अपनी माता के पास जाने की आज्ञा दी है। हम यहाँ उर्वशी से मिलने आए हैं। राजा ने उर्वशी को वहाँ बुलाया। उर्वशी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। तपस्विनी वहाँ से आश्रम में जाने की अनुमति लेकर चलने लगी। तब आयुष ने साथ जाने की विनती की। तपस्विनी ने उसे समझाया कि अब वह अपने पिता का उत्तराधिकारी है, इसलिए राजा के साथ रहना ही उचित है, और सन्यासिनी चली गई। उर्वशी अचानक उदास हो गई। राजा के कारण पूछने पर उर्वशी ने इंद्र की शर्त बताई कि जब आप हमारे पुत्र का मुख देखें तब मुझे पुनः स्वर्ग में लौटना था, इसीलिए मैंने उसे च्यवन ऋषि के आश्रम में सौंप दिया था। अब मुझे जाना होगा। एक ओर तो राजा अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न था और दूसरी ओर उर्वशी के जाने की बात सुनकर फिर से दुखी हो गया। वह उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर वन में जाने का निश्चय किया। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा को इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने कहा था कि देवासुर संग्राम में पुरुरवा जैसे शक्तिशाली और तेजस्वी योद्धा की आवश्यकता है, इसलिए पुरुरवा का वन में जाना ठीक नहीं है। इंद्र ने निश्चय किया है कि उर्वशी को सदा काल के लिए पुरुरवा को भेंट दी जाए, ताकि वह वन में न जाए। यह सुनकर सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। नारद जी ने पुरुरवा को कुछ और भी वरदान देना चाहा। तब पुरुरवा ने कहा कि लक्ष्मी और सरस्वती हमेशा एक दूसरे से रूठी रहती है। मैं चाहता हूँ कि सज्जनों के कल्याण के लिए वे दोनों सदा साथ रहे और सब सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर लौट गए। कथा तो यहाँ पूरी होती है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह कथा महाकवि कालिदास रचित विक्रमोर्वशीय से ली गई है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में भी पुरुरवा और उर्वशी की कथा है। उसमें भिन्नता है। ऋग्वेद में भी उर्वशी और पुरुरवा के नाम से ऋचाएं हैं। महाकवि कालिदास ने इस कथा में कल्पना के रंग भरकर अभिज्ञान शाकुंतलम की तरह अमर बना दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ।